Hello बच्चों, let this question. Two liquids of specific heat ratio is as 1:2 at temperature is 2 theta and theta. Then हमसे पूछा है equal amount of them are mixed and temperature of the mixture, temperature of mixture. मतलब अगर हम पहले क्वेश्चन के अगर यहाँ देखें तो जो स्पेसिफिक कैपेसिटीज़ हैं उनका जो रेशियो है S1/S2 जो रेशियो है बेटा 1/2 दिया गया है। और दोनों का जो टेम्परेचर है, फर्स्ट वाले का जो टेम्परेचर यहाँ पे 2 थीटा दिया गया है और दूसरे वाले का टेम्परेचर आपको थीटा दिया गया है। और यहाँ पे S से मैंने स्पेसिफिक कैपेसिटी को रिप्रेजेंट किया है बेटा। तो यहाँ पे सबसे पहले मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर पूछा गया कि दोनों को मिक्स कर देते हो तो क्या मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर होगा। तो बेटा अगर यहाँ पे मान लीजिए दो लिक्विड्स हैं, इसमें भी लिक्विड है और इसमें भी लिक्विड है बेटा, ए में भी लिक्विड है और बी में भी लिक्विड है। और इसमें जो लिक्विड है उसका मास m है, स्पेसिफिक कैपेसिटी S1 है, टेम्परेचर थीटा 1 है। इसमें जो लिक्विड है मास m है, स्पेसिफिक कैपेसिटी S2 है, टेम्परेचर उसका थीटा 2 है। अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद में जो मिक्सचर का लिक्विड बनेगा वो दोनों की मास को ऐड होकर 2m का बनेगा। और जब मिक्सचर का टेम्परेचर होगा थीटा मिक्सचर, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। और जो टू लिक्विड्स को मिक्स करने की वजह से मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर होता है उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है वो आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, m1s1 थीटा 1 प्लस m2s2 थीटा 2 अपॉन m1s1 प्लस m2s2 होता है बेटा। ये मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स का टेम्परेचर को फाइंड आउट करने का तरीका होता है कि अगर दो लिक्विड्स या मोर देन टू लिक्विड्स को आप मिक्स करते हो तो उसके मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो m1 जो मास है वो भी आपके पास m है और m2 मास है वो भी आपके पास यहाँ पर m है बेटा, दोनों की मास सेम है। तो मास m रख दिया, स्पेसिफिक कैपेसिटी S1, टेम्परेचर थीटा 1 आपके पास यहाँ पे 2 थीटा है, थीटा 1 2 थीटा है बेटा। उसी प्रकार से मास m रखा, स्पेसिफिक कैपेसिटी S2 रख दिया और टेम्परेचर यहाँ पे थीटा है बेटा S2। और यहाँ पे मास m है और ये S1 हो जाएगा, मास m है और ये आपके पास S2 हो जाता है। m से m मैंने यहाँ पे काट दिया बेटा। तो थीटा मिक्सचर जो हमारे को देखने को मिलता है, थीटा मिक्सचर वो मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, 2 थीटा S1 प्लस थीटा S2 अपॉन S1 प्लस S2 है बेटा। यहाँ पे हम ये मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर देख पा रहे हैं, 2 थीटा S1 प्लस थीटा S2 अपॉन S1 प्लस S2 में देखने को मिल रहा है बेटा। तो अगर मैं यहाँ से S2 कॉमन ले लेता हूँ तो फाइनली यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे S1/S2 का रेशियो हो जाएगा। S2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे थीटा ही बचेगा और नीचे भी S1/S2 हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाता है बेटा। S1/S2 का रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है, S1/S2 का रेशियो यहाँ पे 1:2 गिवन है बेटा। तो अगर यहाँ पे S1/S2 की जगह 1:2 पुट करते हैं तो 1/2 हमने यहाँ पुट किया, ये प्लस का थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 पुट किया, ये प्लस का 1 हो जाएगा। 2 से 2 कट गया तो बेसिकली 2 थीटा हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। तो 2 को ऊपर भेज दीजिए, 4 थीटा/3 हो जाता है। तो मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर जो हमें देखने को मिलता है दोनों लिक्विड्स को मिक्स करने की वजह से, तो मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर हमारे पास 4 थीटा/3 आ जाता है बेटा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मिक्सचर ऑफ थीटा इज 4 थीटा/3, मतलब हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है बेटा। और ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा कि 1.5 थीटा नहीं होता है। फिर आगे पूछा कि देर इक्वल अमाउंट रेशियो ऑफ देर हीट कैपेसिटी बेटा, हीट कैपेसिटी का रेशियो पूछना चाहता है बेटा। तो बेटा हीट कैपेसिटी का जो रेशियो होता है मैं आपको बता दूं बेटा, हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी बेसिकली m इंटू एस को हम बोलते हैं बेटा। तो अगर आपको हीट कैपेसिटी का रेशियो चाहिए, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हीट कैपेसिटी का रेशियो क्या होगा, H1/S2 होगा, जिसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, M(S1) अपॉन M(S2) लिखेंगे बेटा, क्योंकि इक्वल अमाउंट बोला जा रहा है। इक्वल अमाउंट का मतलब होता है मास का सेम होना बेटा। तो M(S1) डिवाइड बाय M(S2) और S1/S2 का रेशियो आपके पास 1/2 है, तो हीट कैपेसिटी रेशियो भी आपके पास 1/2 हो जाता है। तो अगर हम आंसर देखें तो हीट कैपेसिटी रेशियो क्या होगा, 1:2 होगा, मतलब डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि 1:1 नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि इसका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन जो है हमारे एकदम करेक्ट हो जाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।